हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 4 करेंगे क्लास 8 के लिए। यहाँ पर आपको दिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो a बाई बी की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर a कोमा b दोनों हमारे इंटीजर होते हैं। यही डेफिनेशन है हमारी रैशनल नंबर की। ए और बी दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर्स। तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सीखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बुक से हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट 8 इज इक्वल टू 8/1। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 8/1। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6/1, क्योंकि वो 6 ही होगा। 14 को 14/1 लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। अगर अब हमें 8 और 6 को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, वो कितना होगा? 14 होगा। लेकिन अगर हम इन्हें रैशनल नंबर्स की फॉर्म में करें ऐड, अपॉन में 1 लगाकर, तो वो क्या होगा? 14/1 होगा। और ये दोनों क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। क्या सेम होंगे? 14 और 14/1 सेम चीज़ है। अब ऐसे ही 8 - 6 किया तो 2 आया। अगर 8/1 - 6/1 करेंगे तो वो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो वे भी सेम होंगे। इस तरह से हम क्या लिखेंगे कि 14/1 जो हमारा है एंड 2/1 नोट द वी रोट 14/1 एंड 2/1। हमने ये लिखा, हमने ये नहीं लिखा यहाँ पर 14/2 और 2/2। इस चीज़ पर ध्यान दें। अब इफ़ द 2 और मोर रैशनल नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो रैशनल नंबर्स हों और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, ये सेम डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर अलग है। जो बटे में लिखा होता है, नीचे जो लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर बोलते हैं। अब देन वी डू एंड सब्ट्रैक्ट, वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स अकॉर्डिंग टू साइन प्लस एंड माइनस, और हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके साइंस को देखकर। प्लेस द डिनोमिनेटर, जो कि डिनोमिनेटर के सामने लिखे होते हैं, प्लस या फिर माइनस। वी कैन ईजिली गेट द फॉर्मूला टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ईजिली फॉर्मूला गेट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का। आइए करते हैं। कैसे करेंगे? शीला गेव 1/2 पीसेज ऑफ केक। शीला ने दिए हैं कितने? 1/8 पीसेज केक के, एंड 2/8 पीसेज ऑफ केक टू हर मदर एंड फादर। मम्मी को कितने दिए? मम्मी को उसने 1/8 पीस दिया, और फादर को कितना दिया? उसने 2/8 पीस दिया, रिस्पेक्टिवली ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे। बर्थडे के ओकेजन पर। याद रखिए, ये मदर को दिया है और ये फादर को दिया है। अब यहाँ पर क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मान लिया हमारे पास ये केक है और इसका 1/8 करना है, इसका मतलब 1 पार्ट दिया है, कितने पार्ट में से? 8 पार्ट में से। हमें सबसे पहले इस केक को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जितने डिनोमिनेटर में पार्ट्स दिए होंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो हमने इसको इक्वल 8 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लिया। इसके बाद 1/8 है, तो 1 आउट ऑफ 8 दिया गया है। 1 को हमने क्या किया? कलर कर लिया। 1 पार्ट को ये दिया था उसने मदर को। क्या है? हाउ मच पार्ट द केक शीला गिव टू हर पेरेंट्स। और 2/8 किसको दिया? फादर को दिया। तो हमने इसके 8 पार्ट डिवाइड किए, केक के इन टोटल 8 पार्ट्स डिवाइड किए, और उसमें से 2 पार्ट्स को हमने क्या किया? कलर कर लिया। ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में जो दिया है वो मतलब उतने पार्ट्स को हमें कलर करना है, और बाकी जो डिनोमिनेटर में दिया होगा उतने पार्ट्स में हमें पूरी फिगर को क्या करना है? डिवाइड या फिर भागों से कर देना है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ओकेजन पर दिए गए हैं, तो मतलब टोटल पार्ट कितना दिया?
टोटल पार्ट कितना दिया उसने अपने पेरेंट्स को, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पार्ट ये हैं और 1 पार्ट ये है, 3/8 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड कहता है हाउ मच पार्ट ऑफ केक डिड शीला है। अब शीला के पास कितने केक होंगे, कितने पार्ट होंगे, जब उसके पेरेंट्स के पास इतना है और टोटल ये था 8 पार्ट्स थे इन टोटल, तो 3 उसमें से माइनस कर दिए जाए, 8/8 माइनस 3/8 कर दिया जाए तो 5/8 किसका बचेगा, वो बच जाएगा शीला के पास जो होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट उनको माइनस प्लस जो भी साइन होता है वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम थे, दोनों के 8 थे, तो यहाँ 1 और 2 को हमने डायरेक्ट प्लस कर दिया, 3 आ गया और डिवाइड बाय 8 जो हमारा डिनोमिनेटर में पहले ही चल रहा है। देन शीला के बारे में जो उसके पास कितने बचे, इसके लिए क्या करना था, इसमें से ये माइनस करना था। ये टोटल पार्ट है 8/8, 1 केक है तो हमने इसे 8/8 लिखा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, कट करके 8 1 जा 8, 1 आंसर आ जाएगा, 1 केक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 को 8/8 बनाकर लिखा, जैसा हमने नंबर लाइन पर मेंशन करना भी रैशनल नंबर्स को सीखा था और वहाँ देखा था हमने उनको 8/8 लिखते हैं, 10/10 लिखते हैं तो वो 1 हो जाते हैं। अब यहाँ पर माइनस कर दिया 3/8 को इसमें से। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 8 में से डायरेक्ट ऊपर देखो, जो आपके न्यूमरेटर है उनको देखो और वो 8 माइनस 3 करके आपका क्या आएगा, 5 आ जाएगा और डिवाइड में क्या होगा, 8 ही होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब आपके पास एग्जाम्पल 2 इन्होंने दिया है और एग्जाम्पल 2 में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल 2 सेज कि आपको बताना है रीटा बॉट अ चॉकलेट ऑफ 10 पीसेस। रीटा चॉकलेट लाती है जिसमें 10 पीस हैं, फ्रॉम विच शी गिव 2 पीसेस टू श्याम एंड 3 पीसेस टू मीना। श्याम को देती है 2 पीस और मीना को देती है 3 पीस, तो टोटल 10 पीसेस हैं। तो हमने चॉकलेट बनाई, इसने देख लो, और इस तरह से चॉकलेट बनाकर और उसके टोटल 10 पीसेस कर लिए, इक्वल 10 पीसेस बनाए हैं इसने, देखे सब इक्वल हैं। तो वहाँ पर उसने क्या किया है, 2 पीस किसको दिए हैं, हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना ऑल टुगेदर हैव नाउ। दोनों के पास कितने जो है पार्ट्स गए इन टोटल, हमें ये निकालना है। ऑल टुगेदर सारे मिलाकर कितने पार्ट्स गए दोनों के पास, ये हमें निकालना है। तो 10 पार्ट्स हैं, 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल पार्ट्स जो भी हैं, और हम ऊपर क्या लिखेंगे, जो श्याम को दिए गए और जो मीना को दिए गए वो वाले पार्ट्स लिख रहे हैं हम। श्याम को 2 पार्ट्स दिए गए हैं तो 2 पीसेस को कलर कर दिया 10 में से, और वो क्या बन जाएगा, 2 आउट ऑफ 10। हम नंबर्स ऐसे ही देते हैं, आपके एग्ज़ाम में 2 आउट ऑफ 10 दे दिए, तो यहाँ 2 पीसेस दिए 10 में से और यहाँ 3 पीसेस 10 में से, इनको ऐड करेंगे अब आप डायरेक्ट। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा, नीचे तो 10 आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, 2 + 3। जब प्लस करना है, टोटल निकालना है तो 2 + 3 हो जाएगा, क्या आएगा, 5। इसका मतलब 5 पार्ट्स को आपको क्या करना है, इनमें शेड कर देना है या कलर कर देना है और बाकी के पार्ट्स को आपको छोड़ देना है। देखिए, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पर 5/10 आ जाएगा और 5 पार्ट्स को आप क्या करेंगे, कलर कर देंगे। अब आपके पास सेकंड आता है, हाउ मच पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड रीटा लेफ्ट विद। अब उसके पास कितने बच गए, जब 5 पार्ट्स उसने दे दिए, 2 शाम को दिए हैं, 3 मीना को दिए हैं, तो टोटल कितने पार्ट हैं, 10/10, 1 चॉकलेट हो जाएगी इज इक्वल टू 1। 1 चॉकलेट को हमने यहाँ पर 10/10 लिख लिया, टोटल जो पार्ट्स हैं उसी की रेशो में लिख देंगे कि 1 कैसे आएगा, और ऐसे हमने इसको 10/10 लिखा है। देन उसमें से माइनस कर देंगे अगर हम इन दोनों का सम, जो कि हमारे पास 5/10 आया है, तो हमने वो माइनस किया और तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जितने पार्ट्स उसके पास होने चाहिए। तो ये इन टोटल 5 पार्ट्स बचेंगे। आप इनको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं यहाँ पर
क्योंकि 10 में से आप डायरेक्ट 5 माइनस कर दोगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 10 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया और रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया है। प्लस और माइनस करके हम इन्हें निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ही प्लस या माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजीली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल दिया गया है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 तो यहाँ इस ट्राइंगल में आपको 4 पार्ट करने हैं। डिनोमिनेटर में 4 दिया गया है और 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए और इसमें से आपको माइनस करना है 1/4, मतलब एक हिस्सा माइनस करना है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा 2 में से 1 माइनस कीजिए, 2 माइनस 1 है, तो 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब अब 1 पार्ट को क्या करेंगे, आप कलर कर देंगे, 1 पार्ट को शेड कर देंगे। आफ्टर दैट आपके पास 4/5 दिया है, मतलब एक फिगर है और उसके 5 पार्ट्स किए गए हैं और 5 में से 4 पार्ट्स को शेड किया गया है। और शेड करने के बाद यहाँ 3 पार्ट्स को शेड किया है और इनको हमें प्लस करना है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में तो 5 ही आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 ही बचेगा और प्लस करना है तो प्लस करने के लिए आपके पास 4 + 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 7/5 आ जाएगा। इसका मतलब आप टोटल 7 पार्ट्स को प्लस कर देंगे। ये दोनों प्लस होकर यहाँ पर आ गए और इनके 7 पार्ट्स को आप कलर कर दीजिए। ये हमारे 5 तो यहाँ कलर हो जाएंगे, पूरी तरह से आप इनको कलर करना, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ, तो ये 7/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाएं और उसमें से इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। रैशनल नंबर में आप इस तरह के और क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका जो मैथ्स है वो परफेक्टली आपको आता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।